चुनाव पहले जो था अभी भी वही है। भाजपा की 30 साल की नाकामी वर्सेस जनता का गुस्सा, पहले भी यही चुनाव था, अभी भी वही है। जनता को कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा बेटा और कोई ऐसी पार्टी चाहिए जो उनके दिक्कतों को समझे और उसका समाधान निकाले। तो जनता मन बना चुकी है, तो बहुत ज़्यादा टफ तो मुझे दिख नहीं रहा है। बहुत आसान रहने वाला है चुनाव। हमें बस जनता तक पहुंचना है और अपने जो अगले 5 साल का ब्लूप्रिंट है उन तक पहुंचाना है, बस यही बचा है। जनता एकदम मन बना चुकी है भाई। इस बार आप जाइए, देखिए 80,000 घरों के लगभग हम लोग भ्रमण किए, मैं और मेरी टीम गए। हर जगह उनकी क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं वो समझे। तो जनता पे जब आप जाके इतना भरोसा दिखाते हो कि आप हमें अपनी समस्या बताओ, हम आपका समाधान करने की कोशिश करेंगे, तो जनता ने हम पर भी वही भरोसा दिखाया है। पटना साहिब विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार शशांक शेखर ने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया है और हुंकार भर दी है विरोधियों के खिलाफ। इस मौके पर आरजेडी एमएलसी मुन्नी रजक भी पहुंची और उन्होंने भी साथ मिलकर हुंकार भरी। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है पटना साहिब से। पटना साहिब में शशांक शेखर जो युवा उम्मीदवार हैं, कांग्रेस की तरफ से उतारे गए हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, IITian हैं, IIM पास आउट हैं और अब मैदान में हैं, चुनाव के मैदान में हैं और हुंकार भर रहे हैं। चुनाव के मैदान में तेज़ी से कदम बढ़ा रहे हैं और उन्होंने सभी विरोधियों को चुनौती दी है। तो पटना साहिब से मैदान में उतरे हैं। पार्टी कार्यालय का आज उनके उद्घाटन किया गया। पहला अगर यूँ कहा जाए कि पार्टी का कार्यालय खुला है पटना साहिब विधानसभा सीट पर और इसका उद्घाटन किया गया और इस मौके पर भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर जो आरजेडी की MLC हैं मुन्नी देवी रजक, वो भी पहुंची और उन्होंने भी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। क्या कुछ कह रहे हैं इस मौके पर शशांक शेखर जो उम्मीदवार हैं पटना साहिब से कांग्रेस के, उसके अलावा जो आरजेडी MLC हैं मुन्नी देवी रजक, वो क्या कह रही हैं, सुनिए आप। जो सुपर मेयर के नाम से जाने जाते थे, जिनका नाम अब उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। वापस लेने के बाद उन्होंने भाजपा के साथ सहयोग करने की बात कही। अब शशांक जी का कैसे मुकाबला होगा और कितनी कठिन होगा? वो नॉन इशू है उनका। यहाँ पे चुनाव में आना, चुनाव से वापस फिर चले जाना, किन्हीं कारणों से गए हैं, क्या धमकियाँ या प्रलोभन मिले हैं उस पर हम नहीं जाते हैं। चुनाव पहले जो था अभी भी वही है। भाजपा की 30 साल की नाकामी वर्सेस जनता का गुस्सा, पहले भी यही चुनाव था, अभी भी वही है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ा है उससे। कितना कठिन होगा कि यहाँ पर से 30 साल के विधायक रहे हैं, दूसरी बार देखिए एक रत्न कुशवाहा नाम के प्रत्याशी भाजपा में यहाँ पर अभी कद्दावर नेता के रूप में मत किया गया। तो मुकाबला कैसे होगा सर, किस तरह मुकाबला, क्या कठिन आपका होगा? देखिए कोई मुकाबला है नहीं, यहाँ पे जनता मन बना चुकी है, क्योंकि जनता को कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा बेटा और कोई ऐसी पार्टी चाहिए जो उनके दिक्कतों को समझे और उसका समाधान निकाले। बहुत मतलब क्लियर तौर पे आपको दिख रहा है कि भाजपा 30 साल में वो करने में नाकाम रही है। जनता इस बात को समझ चुकी है, तो जनता मन बना चुकी है। तो बहुत ज़्यादा टफ तो मुझे दिख नहीं रहा है। बहुत आसान रहने वाला है चुनाव। हमें बस जनता तक पहुंचना है और अपने जो अगले 5 साल का ब्लूप्रिंट है उन तक पहुंचाना है, बस यही बचा है। 1995 का इतिहास क्या 2025 में दोहराया जाएगा कांग्रेस के द्वारा? 95 के बाद अगर बात की जाए, तमाम 30 सालों की बात की जाए, तो 30 सालों में लग रहा है भाजपा का दबदबा रहा है जी। तो कैसे मुकाबला हो पाएगा सर भाजपा में? अभी आप एक बार क्षेत्र घूम के देख लीजिए, आपको उसका, आपके सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। जनता एकदम मन बना चुकी है भाई। इस बार आप जाइए, देखिए 80,000 घरों के लगभग हम लोग भ्रमण किए, मैं और मेरी टीम गए। हर जगह उनकी क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं वो समझे। तो जनता पे जब आप जाके इतना भरोसा दिखाते हो कि आप हमें अपनी समस्या बताओ, हम आपका समाधान करने की कोशिश करेंगे, तो जनता ने हम पर भी वही भरोसा दिखाया है कि आप आइए और आप हमारा समस्याओं का हल कीजिए। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, किस तरह से महागठबंधन को तैयार देखेंगे? हम महागठबंधन के तो ये देख रहे हैं कि चुनाव हो रहा है, चुनाव का लगन है, आज सभी उम्मीदवार जमीन पर उतर गए हैं, जनता भी उतावल है। इस सरकार को सोफड़ा साफ कर देगा अबरी भाजपा जदयू को, क्योंकि इसम झूठा पार्टी है, भारी झूठा पार्टी। ये नीतीश जी भी कहते कि 1 महीना के अंदर निकल कारखाना खोलेंगे, बिहार के जनता दूसरा स्टेट न जाएगा, बिहार दूसरा स्टेट के बिहार में काम करेगा। और
मोदी जी कहा कहे थे भाजपा की सरकार कि हमारे 3 महीना के अंदर 15-15 लाख भेजे गए और सबके जीरो बैलेंस के खाता खोले, रात के नोटबंदी किए, रात के लॉकडाउन लगाए, पूरे जनता तंग आ गया ऐसा सरकार से। जीएसटी पर जीएसटी, क्या किसान के दोगुने मुनाफा दिए? क्या बेरोजगारी को दूर किए? करोड़ों करोड़ के कहे थे नौकरी देंगे, दिए नहीं दिए। हमारा तेजस्वी नौजवान युवा उप मुख्यमंत्री बने थे आरजेडी के, राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता हमारे तेजस्वी यादव की 17 महीना के शासनकाल में 5 लाख को नौकरी दिए, जो हर समाज तबके के लड़कन वहाँ काम करने गया टीचर में, और हमारे बेरोजगारी भी दूर। और हमारे तेजस्वी भी वादा किए है कि हमारे सरकार बनेगा, हर बहन के खाता पर 2500 रुपया हर मंथली जाएगा, और विकलांग के वृद्धा विधवा पेंशन 1500 रुपया, 500 में सिलेंडर, 200 रुपया में 200 यूनिट बिजली फ्री। मैं कहना चाहती हूँ जनता अब चुन लिया है कि भाजपा भगाओ देश बचाओ, और हमारे महागठबंधन की सरकार तेजस्वी भाई बनेगा, क्योंकि जनता उनके साथ है और समझिए सत्ता भी साथ है। 200 पार अबरी महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है, दल का जो समर्थन वो नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग जो ताना लड़ाई कर रहे हैं अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, क्या लग रहा है इससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा महागठबंधन? भाजपा ने घटपट चल रहा है, लेकिन हमारा महागठबंधन ने झटपट हो गया बंटवारा सीट। उन लोग जैसे कि खटपट कर रहे हैं भाजपा वाले, हम ही कूल ले, लेकिन उन लोग ने सही नहीं है, हमारा ने सब आरजेडी ने सब सही है, महागठबंधन हम लोग का सही है, हम लोग ने झटपट बंटवारा हो गया। हम पहुँचे यहाँ सुशांत शेखर के चुनाव में, जो पूर्व हमारे रामलखन यादव यहाँ से चुनाव लड़ते थे, उन्हीं के पोता ये लड़ रहे हैं जो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। यहाँ का जनता भी मन ठान लिया है, जो 30 साल से यहाँ जकड़े हुए भाजपा, उसको उखाड़ फेंकेंगे, जंग छोड़ावे के काम करेंगे और नया सरकार बनावेंगे। तो सुना आपने कि हुंकार भरी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा जदयू की झूठी सरकार को उखाड़ फेंकेगी इस बार जनता, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी इस मौके पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपये और नौकरी के जो वादे हैं पूरी तरह से झूठ साबित हुए हैं। और मुन्नी देवी ने यहाँ तक कहा कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हर बहन के खाते में 2500 रुपये, मुफ्त 200 यूनिट बिजली और 1500 विधवा पेंशन और 500 रुपये गैस सिलेंडर मिलेगा। तो ऐलान कर दिया गया है, हुंकार भर दी गई है। पटना साहिब से सुशांत शेखर ने जो है आगे मजबूती से विरोधियों के खिलाफ मोर्चा बनाना शुरू कर दिया है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।